हेलो फ्रेंड्स। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। अब ये क्यों शुरू हुआ, किसकी गलती है, इन सब बातों का तो जिक्र हम नहीं करेंगे, पूरी मीडिया कर रही है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि लोग कितने परेशान हैं और वो इस परेशानी से कैसे बाहर आएं, या उसको एक्सेप्ट करें या उसको समझें। तो सबसे बड़ा जो इस समय डर है वह है मौत का डर, ख़ास तौर से जो हमारे बॉर्डर के एरियाज़ हैं और काफ़ी बड़ा एरिया है। और बाकी डर तो सबके दिल में है ही। पूरे देश में इस समय एक बहादुरी का भी माहौल है, लेकिन डर का भी है। कितने लोगों के नियर एंड डियर वंस सीमा के इस पार और उस पार युद्ध में इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है कोई बहुत दूर केरल में रह रहा है या कहीं एमपी में रह रहा है, हो सकता है वो बॉर्डर के पास ना भी हो, लेकिन उसका कोई नियर एंड डियर वन वो सेना में हो। तो ये डर तो इस समय पूरे ही ये सब कॉन्टिनेंट में छाया हुआ है। तो आज बस हम यही समझेंगे कि कैसे हम इस डर को दूर कर सकें। देखिए, जितना हमें कोई चीज़ परेशान नहीं करती, जितना उसका डर हमें मारता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं अचानक हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं और हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब हम गहराई से सोचें तो उनसे हमें उतनी तकलीफ़ नहीं हुई होती है जितनी तकलीफ़ हमें उसके, अगर हम उसके डर में जीते हैं तब होती है। तो मौत क्या है? मौत एक अवश्य ही होने वाली घटना है, हर किसी को आनी है, ज़रूर आनी है, एक बार ही आनी है। किसी को भी मौत 2-4 बार नहीं आ सकती है, और जब आनी है तब आनी है, जैसे आनी है वैसे आनी है। अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी। तो ये जो एक अवश्य होने वाली घटना है, ज़रूर होने वाली घटना है, और तभी होती है जब होनी होती है, और एक बार ही होती है। कोई 4 मौत नहीं मरता है, लेकिन हाँ, अगर वो डरता रहता है तो डर में वो रोज़ रोज़ मरता है। अगर हम इस बात को, इसकी सच्चाई को समझ सकें और इसको एक्सेप्ट कर सकें, तब हम इसके डर से बाहर आ सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि भाई जो इंसान वहाँ वॉर में इन्वॉल्व है वो तो भगवान करे सब सकुशल रहें और रहते हैं, और एक जो बच्चा वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं है और वो मारा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि वॉर की वजह से ही मारा जाए, युद्ध की वजह से ही मारा जाए। मौत तो कभी भी, कैसे भी, कहीं भी आ सकती है। ये हम मान लेते हैं कि युद्ध शुरू हुआ है तो अब हम मर सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो किसी पल भी कोई भी कहीं भी मर सकता है। अब एक चीज़ और होती है, देखिए, कि जितने भी दुख होते हैं हमें शरीर से ही आते हैं। अगर शरीर नहीं होगा तो हम दुख को महसूस नहीं करेंगे। हमारी आत्मा दुख को जो महसूस करती है वो शरीर के माध्यम से ही करती है। तो जिंदा रहते हुए दुख की तो गारंटी है, सुख का तो पता नहीं, बट दुख की तो गारंटी है। कुछ नहीं है, सब बहुत आराम है। जिन्हें मान लीजिए कोई भी दुख नहीं, वो भी डर में बहुत बहुत दुखी हो सकता है। तो शरीर होने से हम, ये नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छी कंडीशन में, हमें हर समय किसी न किसी बात का डर सताता रहता है, या किसी न किसी बात से हम दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। तो जनरली वैसे तो देखिए, ये माना गया है कि मतलब जन्म लेना एक बहुत अच्छी बात है और मौत होना एक ख़राब बात है। जबकि देखा जाए तो जन्म लेने के बाद
एक और आ जाता है इस दुनिया में भोगने के लिए, इस दुनिया में कष्ट उठाने के लिए। और जो चला गया, चाहे वो हम हैं या कोई भी है, जो चला गया वो तो सब दुखों से छूट जाता है, अगर हम इस बात को समझ सकें, एक्सेप्ट कर सकें। ये सिर्फ हमारा मोह है, लालच है, या हमारी टीचिंग है जो हम मौत से इतना डरते हैं। वो तो एक अवश्य होने वाली घटना है। इनफैक्ट दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए परेशान हैं कि उन्हें मौत नहीं आ रही है। कितने लोग तो रोज़ सुसाइड कर लेते हैं, क्यों भाई? क्योंकि ज़िंदगी से परेशान हैं। और कितने लोग इस बात से परेशान हैं, किन्हीं को सारी शारीरिक बीमारियां हैं, या किसी को अकेलापन है, या कुछ और है, तो वो चाहते हैं कि हमें मौत आ जाए, लेकिन नहीं आती है, नहीं आ रही होती है। तो मौत इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है कि हम उससे इतना ज़्यादा डरें। अगर हम पूरे सिस्टम को समझेंगे तो हम जो डरे हुए हैं, जो डर के जो हमें परेशानियां हो रही हैं, जो एक मौत को हम 1000 बार मर रहे हैं, हम उससे बाहर आ सकते हैं। चीज़ों को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना। सिर्फ हमें कोई भी चीज़ तब तक परेशान करती है जब तक हम उसे समझते नहीं हैं या हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी बात हो, अगर हम किसी जीवन को एक्सेप्ट कर लें तो फिर वो हमारे लिए परेशानी नहीं रहता है। तो एक्सेप्ट हम कब करते हैं? जब हम उसे समझेंगे। समझ के अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें वो चीज़ उतना परेशान नहीं करती है। तो देखिए, वॉर में जो लगे हुए हैं, ईश्वर करे सब सकुशल रहें, और बहुत सकुशल रहते भी हैं, ठीक रहते हैं, वापस आते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। और इसका एक और भी उल्टा हो जाना चाहिए कि जिसको मारे साइयाँ बचा सके है कौन। जब आ गई टाइम, जब घड़ी आ गई है, तो कौन बचा सकता है? और बचना भी क्यों है? जब हमारा सफ़र पूरा हो गया तो हमें क्यों बचना है? क्या है ऐसा यहाँ? क्या रह गया इस दुनिया में? क्या चीज़ है जिसके लिए हम मरना नहीं चाहते हैं? ज़बरदस्ती नहीं मरना है, ये हमारा सफ़र हमें पूरा करना है, और पूरा करने के बाद जब टाइम आ गया है तो खुशी खुशी जाएं। क्या बात है? तो एक वीर की तरह से जाएं कि जो हमें इस जीवन ने दिए दुख सुख वो हमने जिए, और अब हमारा समय आ गया तो हम जा रहे हैं। ऐसा भी हम करें। तो देखिए, कई बार जब मौत नहीं आती है तब इंसान बड़ा परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत पैथेटिक होती है। वो चाहता है कि बस अब जीवन में बहुत हो गया, अब इसका अंत होना चाहिए। तो देखिए, युद्ध जो शुरू हुआ, कई बार हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और मैं देख रही हूँ कि युद्ध बहुत बहुत छोटी छोटी बातों से भी शुरू हो जाते हैं, और कुछ इमेच्योर डिसीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये होना होता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि ये होना होता है। प्रकृति में चीज़ें घटित होती हैं, और वो किसी न किसी पर्पस उनका होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, किसी न किसी कारण से वो होती हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। बादल जब पानी भर के ऊपर पहुंच चुका है और कहीं ठंडे इलाके में पहुंच गया तो वो बरसेगा, फिर वो रुकेगा नहीं। तो समाज में भी इतना कुछ टॉक्सिक हो जाता है, इतना कुछ हम ईश्वर को छोड़ करके और भौतिकवाद में लिप्त हो, और इनटॉलरेंस इंसान के अंदर हो जाता है, और मरने की सच्चाई को हम समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए ये समाज शायद नेचर में शायद इतना भारीपन हो जाता है कि फिर इंसान युद्ध हो जाता है, और युद्ध होने के बाद में काफ़ी विनाश होता है, और विनाश होने के बाद काफ़ी सालों तक फिर लोग शांत रहते हैं। जर्मनी में कितना मर्डर हुआ, जीनोसाइड हुआ,
उसके बाद हिटलर ने सुसाइड किया और उसके नियर एंड डियर वंस जो उनके एसोसिएट्स थे उन्होंने सुसाइड किया। और उसके बाद देखिए अभी तक जर्मनी शांत है। दोनों वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने शुरू की और फिर विनाश होने के बाद अब जर्मनी शांत है। तो हमें ये मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, नेचर का काम है, ये होता है, ये ऐसे ही होता रहेगा। बस हमें इस डर से बाहर निकलना है। शायद मौत हमें इतना परेशान नहीं करेगी जितना उसका डर हमें परेशान करता है। अब ये सब ज्ञान हमें कैसे हो, कैसे हम एक्सेप्ट करें। और ये मौत का डर सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए भी वही टेक्निक काम करेगी जो हमारे लिए है। तो ये जब होना है तब होना है, अवश्य होना है, एक बार होना है। जूलियस सीजर ने शायद कहा था कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग मौत से डरते हैं। और उसी ने ये बात कही थी कि इसको तो आना है जब आना है, जब आना है, एक बार आना है, अवश्य आना है, तो इससे क्यों डरना है। जब आएगा तो गले लगाएंगे, आएगी तो गले लगाएंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते। जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ना तो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं, ना हम युद्ध रोक सकते हैं, ना हम अपने आने वाली मौत को जान सकते हैं, ना उसे रोक सकते हैं। तो इस चीज़ से हम क्यों चिंता करें। चिंता वो करे जो इसको कंट्रोल कर रहा है। जो ईश्वर इस चीज़ को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो इसकी चिंता करे। हम क्यों करें जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। एक चीज़ और है जो हमें इन चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करने में सहयोग करेगी, वो है ईश्वर से समीपता। वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी चीज़ें हमें समझ में आएंगी, उतना हम डर से बाहर आएंगे, हम नफ़रत से बाहर आएंगे, हम लालच और ईर्ष्या से बाहर आएंगे। बिना मतलब के लोग एक दूसरों से इतनी नफ़रत करते हैं कि बिल्कुल एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं दूसरे इंसान को। बल्कि ऐसा लगता है कि शायद कि दूसरे को तो मरना ज़रूरी है और हम तो शायद अमर होकर आए हैं, अमर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। शायद हम किसी ऐसे प्रोटेक्शन में हैं कि हमें कोई दर्द नहीं होगा, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमें कभी मौत नहीं आएगी। बट ये सब चीज़ें दूसरे के लिए बनी, ऐसा भी। तो हमें करना क्या है, बैठ जाएं थोड़ी देर। डर लग रहा है, बैठ जाएं। बहुत डर है, आवाज़ें आ रही हैं, सायरन बज रहे हैं, बमबारी हो रही है, बैठ जाएं थोड़ी देर शांति से। वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और ठोस था जो मेरे जीवन का असर मेरे अंदर है, जिसने मुझे तलवार बना रखा है, जिसने मुझे बंदूक की गोली बना रखा है, वो बाहर जा रहा है। वो ठोसता मेरे अंदर से बाहर जा रही है। जीवन का असर, हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे जो सोचने का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, और जो चिंताएं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर गए हुए जीवन के असर की वजह से होती हैं। जो भी जीवन हम जीते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं, चाहते हैं, डरते हैं, वो सब हमारे अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। और हम डे टू डे लाइफ में रोज़ और रोज़ हम ठोस होते जाते हैं, पत्थर बनते जाते हैं, और फिर हम पत्थर से पत्थर टकरा करके विनाश करते रहते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। युद्ध हमारा क्या बिगाड़, क्या बिगाड़ सकते हैं? मौत, बस मौत या डिसेबिलिटी या दर्द, ये तो हमें वैसे भी कहीं भी हो सकता है। देखा है मैंने एक इंसान को बड़े दर्द में, बाथरूम में पैर स्लिप हो गया, गिर गए, हड्डी टूट गई, फिर बेड पे रहे, बड़े दर्द में रहे। तो ये सब चीज़ें तो हमें वैसे भी कहीं भी आ सकती। तो क्या कर लेगा युद्ध हमारा? लोग उससे डरते हैं, बड़े पैसे के विनाश से, कि हमें बड़ा लूट लिया गया, उसने ये ले लिया। आज तक लोग उस बात पर बड़ा गुस्सा करते हैं कि बंटवारा हो गया, बंटवारे में इतनी ज़मीन चली गई, इतना पैसा चला गया, तो बड़ा परेशान रहते हैं। अरे भाई, जो हो गया वो हो गया, आपके हाथ में तो था नहीं, हमारे हाथ में तो वो चीज़ें थी नहीं, और हम कितना समेट सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? मान लीजिए हवा है, सांस लेते हैं, पानी है, पीते हैं, कितना अपने अंदर समेट लेंगे हम?
कितनी हवा कितना पानी, जितनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हवा और पानी हो गया तो विनाश कर दे, तो चीज़ें भी विनाश ले आती हैं। तो जो चीज़ें हमारे अधिकार में नहीं है, जो हमने नहीं की, जो हमारे से पहले हुई हैं, उनको वहाँ छोड़ दो। क्यों अपने सिर पे बोझा ढोते हो? मरने के बाद कहाँ पे फिर पैदा हो जाएंगे पता नहीं, क्या होगा हमारा पता नहीं। जिन जनरेशन्स के लिए हम नफ़रत करते हैं, लड़ते हैं, मान लीजिए हम अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कराने के लिए, बनाने के लिए मैं सामने वाले से लड़ रहा हूँ, अपने भाई से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ज़मीन है वो उसकी भाई ने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, मेरी थोड़ी कम रह गई है। मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उससे लड़ रहा हूँ, या धोखा दे रहा हूँ उसे, उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवा ले रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है वो जो मेरा बच्चा है, ऐसा ना हो कल को जाके वो उन्हीं से मिल जाए और वही मेरे दुख का कारण बने, वो मुझे ही बेवकूफ़ कहे कि आप क्यों लड़ रहे थे, आप क्यों ताऊ जी से लड़ रहे थे। मैं तो ताऊ जी से बहुत फ़ायदा उठा सकता हूँ, बहुत ज्ञान ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो किसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? चलिए वो एक अलग विषय है, वो प्रकृति का कुछ काम चल रहा है, होने दीजिए। क्योंकि जब बादलों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बरसेगा तो है ही, उसे तो हम नहीं रोक सकते हैं। तो बात है कि ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर को महसूस करें, फील करें, बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, महसूस करें जो आपके अंदर ठोसता इकट्ठी है, जो जीवन का असर इकट्ठा है वो बाहर जा रहा है और ईश्वरीयता मेरे अंदर आ रही है। तो जब वो ईश्वरीयता बढ़ती जाएगी तो मैं जहाँ हूँगा वहाँ तो मौज होगी, वहाँ मौत होगी तब भी मौज होगी। तो ईश्वरीयता बढ़ जाएगी, हम उसके अंदर हैं, वो हमारे अंदर है, बस आनंद के अंदर हम हैं और हमारे अंदर आनंद है, ये कंडीशन बनेगी। तो थोड़ा ध्यान कर लें, आ रहा है वो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी ही चाहिए, वो एनर्जी ही आनंद है, वही प्यार है, वही ज्ञान है, वही क्लैरिटी है, वो हमें ब्लंडर करने से बचाती है और जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी सत्यता दिखाती है और हमें डर से दूर करती है। डर ख़त्म होता है हमारे अंदर। जो चीज़ें अभी मैंने डिस्कस करी, अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो फिर डर की कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। संस्कृत में एक कहावत है, जब तक डर आया नहीं तो क्या डरना, और जब आ गया है तो अब क्या डरना, फेस करो उसको। और करते हैं और करना पड़ता है, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। डर में लोग कई बार तो डेथ तक हो जाती है डर की वजह से। बम गिरा नहीं, लेकिन बम की डर की वजह से डेथ। और क्या होगा, लोगों के घर ख़त्म हो जाते हैं, लोग कैंप में आ जाते हैं। तो अब ये भी तो नहीं पता कि सुख कहाँ है, घर में है या कैंप में है। अब कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, घर में ही सुख है, लेकिन घर में ही लोग बहुत बहुत कष्ट उठा रहे हैं। घर के बंधनों से लोग निकल नहीं पाते हैं, बड़े कष्ट में भी रहते हैं, अकेले में रहते हैं, अकेलापन रहता है। और या फिर कोई होता है जो घर में कष्ट दे रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है, टॉक्सिक माहौल होता है। तो हमें तो पता नहीं ना सुख है कहाँ और क्या सुख है। तो जब जो आएगा उसका आनंद लेंगे, जो भी कंडीशन होगी उसका मज़ा लेंगे, जो उसमें कुछ तो होगा ना आनंद लेने लायक, वही करेंगे। तो नहीं होगा, दुख होगा तो रो लेंगे। रोने में क्या मज़ा है, रोने में कितना मज़ा है, क्यों तो उसे खोए खुशी की आरजू में। कभी कभी रोते हैं तो रोने में भी बड़ा आनंद आता है। कोई कहते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा होता है, उसमें भी आंसू बहाने में भी मज़ा आ रहा होता है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। तो आज बस मुझे लगा कि इस समय युद्ध जब चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा यही चीज़ों को समझ सकते हैं और डर से बाहर आ जाएं। फिर तो कोई डर ही नहीं है। एक बार अगर हम डर से बाहर आ गए और मौत के डर से बाहर आ गए, फिर काहे का डर है, तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो युद्ध हो ना हो, वो कभी भी हो सकता है, चाहे वो डेथ है या पेन है या डिसेबिलिटी है, जो भी है।
तो ईश्वर ईश्वर के ध्यान में चले जाएं, उसको महसूस करें, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो आएगा तो डर जाएगा। डर जाने का एक ही डर, ईर्ष्या, लालच, नफ़रत, ये नफ़रत, देखिए इनके जाने का एक ही तरीका है कि ईश्वरीय एनर्जी अंदर बढ़ेगी तभी ये बाहर निकलेंगे। ईश्वरीय एनर्जी को बुलाते नहीं और इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है। देखिए ईश्वरीय एनर्जी अंदर होने से कैसे हम देखो नफ़रतों की वजह से युद्ध हो रहे हैं। अगर वो नफ़रत कम हो जाए तो जगह बन जाती है दिल में। एक साइंटिस्ट हुए थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, उनके सर्वेंट ने उनको दूध में शीशा पीस के कुछ मिला के वो पिला दिया और पीते ही उनको समझ आ गया कि इसने गड़बड़ कर दी आज मेरे साथ। तो देखिए उनका प्यार, देखिए उनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी हाई थी कि वो उससे नफ़रत नहीं कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं कह रहे हैं, उससे कह रहे तू भाग जाए यहाँ से। अब लोगों को पता चल जाएगा, जब पता चलेगा कि तूने किया है तो तुझे मार देंगे, तू भाग यहाँ से। उनका प्यार देखिए, अगर ऐसा प्यार हो जाए तो युद्ध तो बचेगा ही नहीं। जो इंसान अपनी मौत पर, जो उसका कारण है, उसको कह रहा है तू भाग भाई, नहीं तो लोग तुझे मार देंगे। तो ये अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब जो हम खुद को जान सकें और खुद हम कौन हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर धरती देखिए कितना बर्दाश्त करती है, पानी कितना बर्दाश्त करता है, हम उसका क्या क्या नहीं करते हैं। हवा कितना बर्दाश्त करती है, हम उसका क्या कितने कितने टॉक्सिक चीज़ें उसमें छोड़ देते हैं। तो वो कभी आके शिकायत करती है, फिर वो अपने आप को प्योर करने में लग जाती है। प्रकृति कब हमसे शिकायत करती है और हमारी शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती हैं। पेड़ का हम क्या नहीं कर देते हैं, कभी आके वो हमसे शिकायत करता है? नहीं करता। एक दिन हम खुद ही उन चीज़ों के साथ किए हुए अन्याय की वजह से मरने लगते हैं, मर रहे हैं। पेड़ कम होंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, तो हम मरना शुरू हो जाएंगे। हवा जहरीली हो जाएगी, हवा कुछ नहीं कह रही, करो जितना बर्बाद करना है करो, कल को यही तुम्हारे ऊपर आने वाला है। धरती कुछ नहीं कह रही, कितना भी खोदो इसे, कितना भी इसके ऊपर वज़न लाद दो, कुछ नहीं कह रही है, लेकिन एक दिन वही तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। तो अगर हम बदले ना भी लें, प्रकृति से हम सीखें, प्रकृति में कोई हमसे बदला लेने नहीं आता है। तो जो अगर हम बदले ना भी लें तो जो हम करेंगे अच्छा बुरा, तो कल को उसका फल तो हमें मिलने ही वाला है और उसे भी मिलने वाला है, हमें भी मिलने वाला है, सामने वाले को भी मिलने वाला है। जब हम बदला लेने की ठान लेते हैं तो फिर हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि वो चीज़ों को सेटल करेगा। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो पहली बात तो वो मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मेरे साथ बुरा होता है। मेरे ईश्वर की मर्जी होगी और उसकी मर्जी है तो फिर ठीक है, फिर सब ठीक है। और मुझे ये विश्वास ही नहीं है कि वो ईश्वर कुछ चीज़ों को सेटल करेगा। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो मैं ईश्वर को सौंप सकता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये बातें हमें तभी समझ में आएंगी जब हमारे अंदर ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी, नहीं तो हम गलत डिसीज़न ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान कर लीजिए, बैठ जाइए, जो ठोसता है वो बाहर जा रही है, जो ईश्वरीय एनर्जी है वो मेरे अंदर आ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।